नासा के अपोलो एस्ट्रोनॉट्स मून के लूनर बेल्ट से एक रॉक लेकर आए थे। जब इस रॉक का एनालिसिस किया गया तो ये पता चला कि उस रॉक में बहुत सिमिलैरिटीज थी अर्थ के कंपोजिशन की। तो क्या अर्थ और मून कभी एक हुआ करते थे या फिर मून और अर्थ एक साथ फॉर्म हुए? आज के इस वीडियो में वी विल बी एनालाइजिंग अबाउट हाउ मून वाज फॉर्म्ड। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, as that will help me to create more interesting content like this. (1969) और 1972 के बीच 6 अपोलो मिशंस मून के क्रस्ट से 382 किलोग्राम यानी 842 पाउंड लूनर रॉक, कोर सैंपल्स, पेबल्स, सैंड्स एंड डस्ट वापस लेकर आए। इन 6 स्पेस मिशन ने 6 डिफरेंट लोकेशंस ऑफ मून से 2200 सैंपल्स कलेक्ट किए। लेटर 1979 में द लूनर स्पेस लेबोरेटरी को एस्टैब्लिश किया गया, जहां सारे लूनर सैंपल्स को स्टडी पर्पस के लिए रखा गया। मून के सैंपल्स की स्टडी से हमको मून की हिस्ट्री की बहुत इंफॉर्मेशन मिली है और इसी कड़ी में ये नई इंफॉर्मेशन एक पूरी थ्योरी को प्रूव करती है। तो क्या है ये थ्योरी और क्या है हमारे मून की फॉर्मेशन की हिस्ट्री? 1898 में चार्ल्स डार्विन के बेटे, एक एस्ट्रोनॉमर और बैरिस्टर जॉर्ज डार्विन ने यह सजेस्ट किया कि अर्थ और मून वे वंस अ सिंगल बॉडी। एज पर डार्विन हाइपोथेसिस, मून मूव आउट ऑफ अर्थ बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो फोर्स होता है जो किसी भी बॉडी को आउटवर्ड पुश देता है व्हेन इट रोटेट्स। उन्होंने न्यूटोनियन मैकेनिज्म से यह प्रूव किया कि मून एक समय में अर्थ के बहुत ही करीब रोटेट करता था एंड बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो ड्रिफ्ट होता गया। इसीलिए आज भी 1.6 इंच मून हर साल ड्रिफ्ट हो जाता है। This theory was later also proved by American and Soviet scientists using the laser ranging target techniques. फिर 1946 में हार्वर्ड के प्रोफेसर रिग्नेल्ड एल्बर्ट डेले ने डार्विन की थ्योरी को चैलेंज किया और ये थ्योरी दी कि मून की फॉर्मेशन अर्थ के साथ हुए इंपैक्ट के कारण हुई, ना कि बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। 1974 तक डेले की थ्योरी को तवज्जो नहीं दी गई, पर लेटर कुछ और साइंटिस्टों ने भी यही दावा किया कि मून का फॉर्मेशन अर्थ से किसी सॉलिड इंपैक्ट की वजह से हुआ और इस बात को प्रूव करने की एक होड़ सी लग गई। द थ्योरी विच सेज कि मून की फॉर्मेशन अर्थ के साथ एक मास साइज ऑब्जेक्ट के कोलिजन से अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स अगो हुई थी, इसको कहते हैं जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस। इसको बिग स्प्लैश भी कहते हैं। द ऑब्जेक्ट या प्लैनेट विच कोलाइडेड विद अर्थ इज नेम्ड एज थिया एंड वाज अराउंड साइज ऑफ मास। As per analysis of lunar rock published in 2016, ये impact direct था which caused both Earth and Theia fragmented and splashed into millions and millions of pieces. During this collision, core of Earth and core of Theia merged together to form a new bigger core. Collision के बाद Theia का molten iron merged with the mantle of Earth and debris after collision started to rotate like Saturn's ring because of the gravitational pull of the core. तो आप इमेजिन कर सकते हैं उस समय अर्थ छोटा रहा होगा बिकॉज ऑफ द कोर विच इज ओनली ऑफ थिया एंड अर्थ, और उसके चारों तरफ जैसे सैटर्न की रिंग्स हैं वैसे डेब्रिस एक रिंग की तरह फॉर्म था। पर क्वेश्चन अभी भी यही है कि इस प्रोसेस से मून का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो इसको समझने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड द रॉशे लिमिट। अब रॉशे लिमिट क्या होता है? रॉशे लिमिट वो लिमिट या लाइन ऑफ कंट्रोल है जहां अर्थ अपने ग्रेविटेशनल पुल से मून को अपने पास रोक के रखे हुए है। In more simpler words, मून हमारी अर्थ का चक्कर तब तक लगाता रहेगा जब तक वो अर्थ के 18,470 किलोमीटर पास नहीं आ जाता। The moment moon will cross this limit, it will break into pieces, it will shatter, and it will form a ring around our earth. तो जब थिया और अर्थ का कोलिजन हुआ तब सारा डेब्रिस रॉशे लिमिट के अंदर रोटेट होने लगा and after thousands of years it started colliding within itself because of the gravitational pull from Venus and Earth, resulting formation of bigger object which we called as moon. And as its size increased, it slowly crossed the Rorschach limit to keep its existence in the solar system. After its formation, moon was in molten state for nearly 100 million years. 100 million years तक हमारा moon एक जलता हुआ लावा था. Later it cooled to form the lunar surface. To prove this theory, scientist has given some fact, जैसे कि अर्थ का स्पिन एंड मून का ऑर्बिट बोथ हैव द सिमिलर ओरिएंटेशन।
rotation of Earth, Moon, and Moon around the Earth is higher than any other terrestrial planet. The lunar samples indicates that Moon surface was formed after cooling down. Moon का iron core is smaller in size. Obviously बात है क्योंकि iron core Theia का was merged with Earth, तो Moon के पास थोड़ा बहुत ही iron core पहुंचा, इसलिए Moon का iron core is smaller. The ratio of lunar and terrestrial rocks composition is similar to as on Earth. However, this is still a theory, and coming researches will throw more light on these theories. मून के फॉर्मेशन से पता चलता है कि हमारी यूनिवर्स की हिस्ट्री कितनी पुरानी है, एंड वी ह्यूमंस आर नोवेयर इन फ्रंट ऑफ दिस. होप आपको ये वीडियो एंड फॉर्मेशन ऑफ मून की इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी. इफ यस, तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड डू कमेंट योर व्यूज. Till then, bye bye and be with me to understand more about science.